पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, त्रिजटा जी ने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न को सुना करके श्री सीता जी की रक्षा में रहने वाली सभी राक्षसियों को अपना हित करने के लिए श्री सीता जी की सेवा की शिक्षा देती हैं। त्रिजटा कहती हैं कि मैं डंके की चोट पर यह बात कहती हूं कि मेरा यह स्वप्न 4 दिन में ही सत्य हो जाएंगे। त्रिजटा की बात सुनकर के सभी राक्षसियां डरती हैं और श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। श्री सीता जी इन राक्षसियों को यह आश्वासन देती हैं कि यदि इनका स्वप्न सत्य होता है, सचमुच मेरे स्वामी आते हैं, तो मैं अवश्य आप सबकी रक्षा करूंगी। और समय आने पर श्री सीता जी ने सबकी रक्षा भी की है। त्रिजटा जी ने स्वप्न में देखा है कि वानर सपने में लंका को जला रहा है। त्रिजटा जी ने ये नहीं कहा कि मैंने स्वप्न देखा है कि वानर लंका में आ चुके हैं। यदि ऐसा कहती तो बहुत संभव है कि वानर की खोज शुरू हो जाती। हाँ, इतना अवश्य है कि रावण ने जो स्वप्न देखा है कि वानर आया है, श्री सीता जी से बातें कर रहा है, तो वह आकर के यहां पर देखा तो ऐसा कुछ उसको दिखा नहीं। तो वह 1 महीने का समय दे करके चला गया है। त्रिजटा जी का स्वप्न जो है सभी सत्य हुए हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, हनुमान जी ने लंका भी जलाई है, राक्षसी सेना भी मारी है, अंगद जी से वार्ता करने में रावण की हार होती है, ये गधा पर चढ़ना है। रावण अपने सिंहासन से गिर जाना, लज्जित होना या नग्न होना है। रावण के सिर मुकुट से रहित हो जाना, यह सिर मुंडित होना है। 20 भुजा कटे ही है। दक्षिण दिशा में जाने का मतलब यह है कि इसकी मृत्यु होगी, वह बात भी सत्य हुई है। विभीषण जी को लंका का राज्य मिला है, यह भी सत्य हुआ है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिरी है, यह बात भी सत्य हुई है। श्री सीता जी को श्री राम जी ने सबसे बाद में बुलावा भेजा है, यह भी सत्य हुआ है। तो श्री त्रिजटा जी श्री राम भक्त हैं, ज्ञान युक्त हैं, व्यवहार में निपुण हैं, इसलिए इनका स्वप्न सब सत्य हुआ है। त्रिजटा जी ने कहा कि औरों का स्वप्न भले ही सत्य हो या न हो, परंतु मेरा स्वप्न सत्य होगा, होगा और होगा। और वैसा ही हुआ। राक्षसियों ने सोचा कि हम इनकी सेवा क्या कर सकती हैं, तो सबको बात समझ में आई कि इनकी और कोई सेवा तो है नहीं, तो क्या सेवा हम करें। तो यहां से दूर हट जाए, यही हमारी सेवा होगी। ऐसा सोच करके वे सभी राक्षसियां जहां तहां चली जाती हैं। जहां तहां गई सकल तव
सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारहि निशिचर पोच, मारहि निशिचर पोच। सकल जहां तहां गई, सब निश्चरी जहां तहां चली गई। तब श्री सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीने बीतने पर पोच माने नीच निशाचर मुझे मारेगा। 1 महीने का समय दे रखा है। उसने कहा कि 1 महीने पर मैं मारूंगा, 1 महीने के बाद मारूंगा। और मुझे आज ही विरह सहन नहीं हो रहा है। मुझे 1 महीने तक जीवित रहना बड़ा भार महसूस हो रहा है। मेरी मृत्यु हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी मृत्यु वो भी 1 महीने के बाद निर्धारित की गई है। पापी के हाथ से मेरी मृत्यु होगी और फिर न जाने वो मारता है कि फिर आगे समय दे देता है। इसलिए श्री सीता जी के मन में सोच हो गया। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। त्रिजटा सन बोली कर जोरी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। श्री सीता जी कर जोरी माने हाथ जोड़ करके त्रिजटा जी से बोली, हे मातु, तय माने आप मेरी विपत्ति की संगिनी माने साथी हो, विपत्ति में साथ देने वाली हो। आपने इन राक्षसियों को समझा करके, स्वप्न की बात सुना करके एक विपत्ति को दूर तो किया है। अब मेरी दूसरी और विपत्ति है, उसको भी आप समाप्त कर दीजिए। प्रश्न ये उठता है कि श्री सीता जी त्रिजटा जी से जो कह रही हैं कि आप मेरे लिए चिता बना दीजिए और उसमें आग लगा दीजिए जैसे कि मैं जल करके सती हो जाऊं, तो क्या त्रिजटा जी ऐसा कर सकती हैं? क्योंकि वह तो इनमें अनुरक्त रहती हैं, इनकी सेवा करती हैं, श्री राम जी के चरणों में प्रेम रखती हैं त्रिजटा जी। तो यह बात किसी और से क्यों नहीं कहती हैं जो उनसे कह रही हैं? इसका समाधान यह है कि और जो राक्षसियां हैं वह केवल डरवाती है, खाने को दौड़ती है पर खाती नहीं है, मारने के लिए झपटती हैं पर मारती नहीं है, क्योंकि उन्हें उनके स्वामी का आदेश है कि इनको त्रास दो, इनको डरवाओ। इसलिए उनसे कुछ कहने से कोई मतलब है नहीं। अब रही बात त्रिजटा जी से कहने की, तो त्रिजटा जी इनके दुख की हमदर्दी हैं, तो स्वाभाविक है जो अपने होते हैं उन्हीं से हृदय की बात कही जाती है।
अपने मन की बात कही जाती है, तो आत्महत्या का निश्चय करके त्रिजटा जी से हाथ जोड़ करके यह बात कह रही हैं। श्री सीता जी भी जानती हैं कि जो मैं मांग कर रही हूं, जो मैं कह रही हूं, यह होना कठिन सा है, इसको पूरा कर पाना असंभव सा है, इसलिए तो हाथ जोड़ करके कह रही हैं। जो कठिन याचना होती है, कठिन मांग किया जाता है, तो हाथ जोड़ करके मांग किया जाता है। मांगो दूसर बर कर जोरी पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। तो आप मेरी विपत्ति की संगनी हैं, साथी हैं। तजऊ देह करी तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। आप बेगी माने शीघ्र उपाय कर दीजिए, जिससे कि मैं अपनी देह को त्याग कर सकूं। दुसह बिरह अब नहीं सही जाए। जो असहनीय, दुसह माने असहनीय, कठिन बिरह है, वह सहा नहीं जा सकता। अच्छा, प्रेम का मार्ग भी बड़ा विलक्षण है। जिनसे जीवन जीने की बात कही जाती है, उन्हीं से मरने की बात भी कही जाती है। किशोरी जी त्रिजटा जी से मरने के लिए कह रही है कि मैं अपनी देह को त्याग करना चाहती हूं, इसके लिए आप उपाय कर दीजिए। देह क्यों त्यागना चाहती हूं? इसका कारण यह है कि स्वामी का विरह अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अब तक तो आपने सहा ही है, थोड़ा दिन और सही है, क्योंकि अभी अभी त्रिजटा जी ने स्वप्न की बात सुनाई है और इन्हें अपने स्वप्न पर पूरा भरोसा है। इन्हें अपने स्वप्न पर पूरा भरोसा है कि मेरा स्वप्न सत्य होगा। तो त्रिजटा जी कह सकती हैं कि अब तो थोड़े दिन की बात है, आप थोड़ा और विरह सह लीजिए। किशोरी जी कहती हैं कि मुझसे अब इसलिए नहीं सहा जा रहा है कि एक तो मैं अपने स्वामी के विरह से दुखी हूं, उस दशा में दुष्ट रावण मुझसे विपरीत बातें करता है। तब अनुचरी करो पन मोरा एक बार विलोकुम मोरा। तो विरही व्यक्ति को विरह दशा में विपरीत बात सुन करके उनका विरह और उद्दीपन होता है, उनका विरह और बढ़ता है। जैसे श्री भरतलाल जी महाराज को श्री राम जी के विरह का दुख है, श्री राम जी से वियोग होने का क्लेश है, कष्ट है, और उस दुख क्लेश कष्ट में श्री कौशल्या आदि माताएं, श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज भी राज लेने की बात कर दिए, तो श्री भरतलाल जी को असहनीय पीड़ा हो गई। सानी सरल रस
मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत विरह उर अंकुर नये विरह उर अंकुर नये सो दशा देखत समयते ही बिसरी सबहि सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज स्नेह की। अब जरा देखिए यहां पर सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भय। श्री भरतलाल जी एकदम से व्याकुल हो गए, नेत्रों से अश्रु झरझर झरझर गिरने लगा। हृदय में जो विरह रूपी अंकुर, विरह रूपी बीज पड़ा था, वह अंकुरित हो गया, अर्थात वह विरह और बढ़ा। श्री भरतलाल जी को लगा कि एक तो मेरे दुर्भाग्य ने माता कैकेयी की करनी ने, विधाता की प्रतिकूलता ने मेरे स्वामी से मुझे अलग कर ही दिया है, और इसके बाद भी माता कौशल्या, मंत्री आदि, गुरु श्री वशिष्ठ जी सब ये कह रहे तुम राज ले लो। मतलब एक तो मैं विमुख पहले से हुआ हूं और विमुख मुझे करना चाहते हैं। इसलिए श्री भरतलाल जी का विरह बढ़ा। वैसे ही श्री सीता जी श्री राम जी के विरह में संतप्त हैं, दुखी हैं। एक एक पल इनके लिए बिताना बड़ा कठिन हो रहा है, और उसमें भी दुष्ट रावण ने कहा कि एक बार विलोक मम ओरा। इसीलिए किशोरी जी कहती हैं कि दुसह विरह अब नहीं सही जाई, अब मुझसे असहनीय विरह दुख नहीं सहा जा रहा है। हे माता, आनी काठ रचो चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। आनी काठ रचो चिता बनाई। आप काठ ले आइए, लकड़ी ले आइए और रच करके चिता बना दीजिए, और पूर्णिमा ने फिर हे माता उसमें आग लगा दीजिए। अब देखिए कितना कठिन कार्य कह रहे हैं किशोरी जी। त्रिजटा जी विभीषण जी की बेटी हैं, श्री राम जी के चरणों में प्रेम रखती हैं, श्री सीता जी में श्रद्धा रखती हैं, सेवा करती हैं। दुख की बात आती है तो सांत्वना देती हैं, समझाती हैं। अभी अभी स्वप्न की बात सुना करके राक्षसों को इनसे दूर किया है, अब इन्हीं से कह रही हैं कि आप मेरे मरने का प्रबंधन कर दीजिए। कितना कठिन कार्य है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन होता है। अब ये आज्ञा माने तो बड़ी हानि है, ना माने तो इनको और दुख हो रहा है कि मेरी बात नहीं मान रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बात मानना उचित भी नहीं होता है।
माता श्री सीता जी कहती हैं कि आप लकड़ी ला करके रचना पूर्वक चिता बनाइए। रची कहने का भाव यह है कि पति के विरह में, पति के वियोग में चिता बना करके जलना यह उस स्त्री के लिए शोभा है। इसलिए कहा कि चिता की रचना कीजिए। जैसे श्री महाराज दशरथ जी श्री राम जी के विरह में शरीर का परित्याग कर दिए, तो उनके लिए जो चिता बनाई गई वह चिता रचना पूर्वक बनाई गई। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे चिता बना दी गई, बढ़िया रचना पूर्वक खूब सजा करके सरजु तीर रचि चिता बनाई। गोस्वामी जी ने कहा जनु सुर पर सोपान सुहाई, मानव स्वर का सोपान बनाया गया है। भगवान के विरह में, अपने प्रिय के विरह में, प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी के विरह में कष्ट होना, दशा होना, ये शोभा है प्रेम की। जाय सुमंत्र दीक कस राजा, अमीर रहित जनु चंद विराजा, शोभा है। हाँ, हे माता, आप माता हैं। फिर उसमें अग्नि लगा दीजिए चिता में, क्योंकि चिता में आग वही लगाते हैं व लगाती हैं जो अपने होते हैं। शरीर से संबंधित लोग ही चिता में आग लगाते हैं। किशोरी जी ने कहा आप मेरी माता हैं, भाव की माता हैं, आप ही आग लगा दीजिए। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण शूल समबानी। सत्य करहि मम प्रीति सयानी। अरियो सयानी, मम प्रीति सत्य करे, मेरी प्रीति को सत्य कर दीजिए। शूल समबानी, श्रवण को सुनाई। श्रवण माने कान के लिए शूल के समान उस वाणी को कौन सुने। मुझसे सुना नहीं जा रहा है। जो दुष्ट रावण ने कहा है कि एक बार बिलोक ममूरा, यह वाणी शूल के समान है। प्रिय के वियोग में शरीर को त्याग कर देना, यह प्रीति की सत्यता है, प्रेम की सत्यता है। बंधव अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे। ये प्रीति की सत्यता है, सत्य प्रेम जेहि राम पद। जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। पति के बिना नारी की दशा है। दो दिन पहले आपने सुना है दोहावली से 317 में, देहु आपने हाथ जल मीनहि माहुर घोरी। जल को यदि ऐसा लगता हो, पानी को लगता हो कि मछली मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, इनको अपने से दूर करने के लिए क्या करें, तो अपने हाथ से उसमें जहर मिला दें। जल को लगा कि मछली मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बिना नहीं रह सकती, तो उनको अलग करने के लिए उसमें जहर मिला दे। देहु आपने हाथ जला मीनहि माहुर घोरी। लेकिन जहर मिलाने के बाद भी मछली जल से अलग नहीं हो सकती। तुलसी जी जो बारी बिनु तो देहु कभी खोरी। यदि मछली जल से अलग होकर जीवित रह जाए तो बाबा कहते हैं कि तुम कवि को दोष देना। मतलब यह है कि वो अलग नहीं हो सकता। जो जिनसे सहज प्रेम किया हो वो अलग नहीं हो सकता।
मछली का सहज प्रेम है, मछली अलग नहीं हो सकती, अलग रह नहीं सकती है। लंका कांड में हम आप सुनते हैं, तेहि कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बात। श्री राम जी बहुत कड़वे वचन कह दिए, लेकिन इसके बाद भी क्या श्री सीता जी के मन में बात आई कि फिर इनके साथ मुझे नहीं रहना? ऐसा नहीं। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी और अपने प्राणनाथ के चरणों में अनुराग किया। तो कहने का भाव यह है कि किशोरी जी कहती हैं कि हे सयानी, मेरी प्रीति को सत्य कर दो, मेरे लिए अग्नि का प्रबंधन कर दो, चिता की व्यवस्था कर दो, मैं जल जाऊं, क्योंकि शूल के समान वाणी मुझसे सही नहीं जाती है। मुझे उस विरह अग्नि के ताप से कहीं विशेष शांति मिलेगी, इस प्राकृतिक अग्नि के ताप में। मानो श्री सीता जी ये भी कहती हैं कि आपका मुझ में प्रेम है, मेरा आप में प्रेम है, उस प्रेम को भी आप सत्य कर दीजिए। प्रेम जो आप में है उसको सत्य कर दीजिए, अर्थात मेरे लिए अग्नि की व्यवस्था कर दीजिए। अब ये बड़ी कठिन याचना है, कठिन मांग है। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। किशोरी जी ने हाथ जोड़ करके चीता रचने के लिए मांग किया है। त्रिजटा जी चरण पकड़ करके समझाने लगी है। सुनत बचन पद गही समझायसी, वचन सुनते ही पद गही माने चरण पकड़ करके समझाने लगी। भगवान श्री राम जी के प्रताप, बल और सूजस सुनाने लगी। त्रिजटा जी ने कहा, आप भले ही मुझे माता कहती हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि आप मेरी स्वामिनी हैं, मैं आपकी दासी हूं, आपके चरण की दासी हूं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। परंतु विचार तो कीजिए, आप जो कह रही हैं, आप जो मांग कर रही हैं, इसका परिणाम क्या होगा? मैंने आज ही स्वप्न देखा है और मुझे अपने स्वप्न पर भरोसा है। आपके स्वामी श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। मैं कह रही हूं कि आ रहे हैं और इसका प्रमाण बहुत जल्दी मिलेगा। 2-4 दिन तक आप धीरज रखिए, मिल जाएगा प्रमाण आपको। और वानर को आने का मैंने स्वप्न देखा है, तो वानर आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आप चिता में जलने की बात कह रही है। आपके स्वामी आपसे कितना प्रेम करते हैं आप जानती हैं। आपको ढूंढते हुए यहां तक आएंगे, आपको नहीं पाएंगे, फिर उनकी क्या दशा होगी? और आपसे ही मैंने सुना है, आपके स्वामी एक पत्नी व्रत है, वे दूसरा विवाह नहीं कर सकते।
और फिर अयोध्या जी के वे बड़े राजकुमार हैं। श्री भरतलाल जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या क्या अनहोनी हो जाएगी, इस पर विचार कीजिए। कवितावली लंका कांड 2 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, त्रिजटा कहती बार बार, बार बार कहती हैं श्री सीता जी को, बार बार समझाती हैं कि बस अब थोड़े दिन की बात है, आप धीरज रखिए। रहीम जी ने एक दोहा लिखा है, रही मन चुप होई बैठिए, देखो दिनन के फेर, जवनी को दिन आई हैं, बनत न लगी है देर, बनत न लगी है देर। जब काल विपरीत हो, भाग्य जब दुर्भाग्य के रूप में बदला हुआ हो, उस समय में मौन हो जाना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सब दिन हो तन एक समाना। हमेशा दुख का ही दिन नहीं रहेगा, हमेशा विरह का ही विरह का ही दिन नहीं रहेगा। आपके स्वामी आएंगे, इन दुष्ट को किए हुए की सजा देंगे और आपको ससम्मान के साथ ले जाएंगे। आप भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रभु प्रताप, श्री राम जी का प्रताप सुनाई इसी संदर्भ में। त्रिजटा जी ने कहा कि आप अपने स्वामी के प्रताप तो जानती हैं। इंद्र के बेटा जयंत ने आपके चरण में चोंच मारा था, श्री राम जी ने सीख के बाण से उनके पीछे ब्रह्मास्त्र चला दिया था। जयंत को कहीं ठिकाना नहीं मिला, आखिरी में वह आपकी शरण में आया, तभी उसकी रक्षा हो पाई। तो वह देवेंद्र का बेटा था, फिर भी उसको किए हुए की सजा आपके स्वामी दिए। और इतना ही नहीं, किसी ने उनको आश्रय नहीं दिया। यह है श्री राम जी का प्रताप। और बल की बात रही तो आप उनके बल पर भरोसा कीजिए। उनमें बल कैसा है, अब आपसे अधिक कौन जानेगा। जिस धनुष को 2 हाथ से, 20 हाथ से, 1000 हाथ से, 20,000 हाथ से नहीं उठा पाए, उस धनुष को श्री राम जी पलक झपकते उठा करके तोड़ दिए। ऐसा उनका अद्भुत बल है। और श्री परशुराम भगवान आए, जिनसे पूरा राज समाज कांप उठा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे कुछ बोल देते। आपके पिताजी भी डर रहे थे। महाराज मिथिलेश योगी राज होते हुए भी भयभीत हो रहे थे। लेकिन उन श्री परशुराम जी को बात ही बात में परास्त करके सम्मान के साथ विदा कर दिए। यह श्री राम जी का बल, ऐसा अद्भुत बल है उनमें। तो क्या वो प्रताप, वो बल
आपके लिए प्रयोग नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे और बहुत शीघ्र करेंगे। सुजस की बात रही तो उनका सुजस आपने सुना ही है। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, जिनसे कोई नाता नहीं था और आपसे तो नाता है। आप उनकी अर्धांगिनी हैं, धर्मपत्नी हैं, फिर क्या आपका उद्धार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, भरोसा कीजिए। जिनके जस प्रताप के आगे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक माझे भटमानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारी गयौ करि फेरु। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामय पाल। वंजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखि राम बल निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवन बन किन्हा। राजन राम यतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप विलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। तो ये सब उनका प्रताप है, बल है, सुजस है। हे मेरी स्वामिनी जी, आपसे मेरी यही प्रार्थना है, बस कछुक दिवस थोड़े दिन और धैर्य रखिए। मुझे अपने स्वप्न पर भरोसा है। मानती हूं कि आपको अतिशय कष्ट है, लेकिन जिस कष्ट को जाने का समय होता है तो वह इसी प्रकार से अतिशय पीड़ा पहुंचाता है। बहुत शीघ्र आपके कष्ट का निवारण होगा। खूब समझाया है त्रिजटा जी ने। इसके बाद त्रिजटा जी ने सोचा कि मैं यहां पर रहूंगी तो श्री किशोरी जी बड़ी बुद्धिमती हैं, कोई ना कोई बहाना करने लगेंगी। इस तरह से ऐसा कर दीजिए, तो ऐसा कर दीजिए, तो मुझे यहां से हट जाना चाहिए। क्या कह करके हट जाना चाहिए? तो त्रिजटा जी ने कहा, निशिना अनल मिलो, सुनु सुकुमारी। अस कही सो निज भवन सिधारी। रामाज्ञा प्रश्न 5-2, रामाज्ञा प्रश्न 5-2, 5-6 में पढ़िएगा। वहां पर बहुत मजबूती के साथ त्रिजटा जी ने कह दिया, सगुन समुझी त्रिजटा कहती, सुनु सिए समुझी आज। मेरे स्वप्न का सगुन है आज। मिला ही राम सेवक, श्री राम सेवक कोई मिलेंगे, ये मुझे भरोसा है। इस प्रकार से कह करके जाती है। मानस जी में त्रिजटा जी कह रही हैं कि निशिन अनल मिलु सुनु सुकुमारी। देखिए, माँ कहने के बाद माँ का वात्सल्य तो बढ़ ही जाता है। भला कोई मैया चाहेंगे कि मेरी बेटी मर जाए? नहीं। श्री त्रिजटा जी ने कहा, हे सुकुमारी, आप बड़ी कोमलांगी हैं। रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है,
निसी न अनल मिलू, अस कही सो निज भवन सिधारी। ऐसा कह करके और यह कह करके अच्छा मैं चलती हूँ, स्नान आदि करके फिर आऊंगी। सुबह होने वाला है, सवेरा होने वाला है, स्नान आदि करके मैं आती हूँ। अस कही सो निज भवन सिधारी, ऐसा कह करके वह अपने घर को चली गई। त्रिजटा जी ने यह बहाना किया है, वस्तुतः यह बहाना है। माना कि पहले राजाओं का आदेश हुआ करता था कि शाम में भोजन बनने के बाद आग बुझा दिए जाए। संध्या काल में भोजन बनने के बाद राज आज्ञा होती थी कि सब घर घर में आग बुझा दिए जाए। यह सूचना दी जाती थी, जिससे कहीं अग्नि न रहे, नहीं तो पता चला रतिया में सोए में आग लग जाए। लेकिन माना कि सब आग बुझा दी जाती, लेकिन कहीं कहीं दीपक जो जलाया जाता है उसमें तो आग रहती है। श्री किशोरी जी से त्रिजटा जी ने बहाना किया कि रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है। निसी न अनल मिलू सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा जी चली गई। हनुमान जी महाराज बैठे बैठे सब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं। कभी कभी उनके मन में आता है कि मैं चला जाऊं और श्री रघुनाथ जी को लेकर आ जाऊं। फिर मन में सोचते हैं कि यदि मैं चला गया और श्री रघुनाथ जी को लेकर आया, इसी बीच में इन्होंने यदि प्राण त्याग कर दिया तो फिर तो श्री रघुनाथ जी का लाना व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए निश्चय किया है कि मैं इनसे मिलूंगा, मिल करके इनसे बातें करूंगा और श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनाऊंगा और इनको आश्वासन दे करके, माता को ढाढ़स बंधा करके, और जैसे इनको भरोसा हो भरोसा दिला करके फिर मैं जाऊंगा। ऐसे नहीं जाऊंगा, इस दशा में छोड़ करके मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। किशोरी जी दुख में प्रलाप करने लगी, कहने लगी। कह सीता कह रही है। अब कोई यहां सुनने वाला तो नहीं है, लेकिन हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे हैं। और यहां जो संजोग बन रहा है सब श्री राम जी की इच्छा से बन रहा है। श्री राम जी हनुमान जी को भेजे हैं तो उनसे अकेले में मिलने का सारा विधान बना रहे हैं। और भगवान के कार्य में कोई काल, कोई कर्म, कोई गुण, कोई स्वभाव अवरोध पैदा नहीं कर सकता। किशोरी जी कहती हैं मेरे ऊपर विधाता प्रतिकूल हो गए। मोका, श्री भरतलाल जी कहते हैं मोका तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सब को। विधाता की प्रतिकूलता है, इसीलिए मिलहि न पावक मिटहि न सूला। न तो अग्नि मिल रही है न मेरी सूल जा रही है। प्रश्न उठता है कि मरने की और भी तो विधि है। जैसे तुम सहित गिरिते गिरऊ, पावक चरऊ जल निधि महु परऊ।
तो श्री किशोरी जी और विधि को ना अपना करके अग्नि की याचना कर रही हैं। इसका समाधान यह है कि बिंब में प्रतिबिंब मिलना चाहता है। अग्नि में ही तो बिंब है, वहां प्रतिबिंब मिलना चाहता है। दूसरी बात यह है, जैसा कि हनुमान जी ने कहा है, विरह अगनि तनुतूल समीरा श्वास जरही छनमाही शरीरा, लेकिन नयन स्रवहि जल निज हित लागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, क्षण में जल जाए। विरह अगनि तनुतूल समीरा श्वास जरही छनमाही शरीरा, लेकिन नयन स्रवहि, जहां रुई हो, अग्नि हो, हवा भी हो, उसको जलने में क्या देरी लगेगी। लेकिन रुई तब नहीं जल पाएगी, कब, जब उस रुई को पानी से भिगोए रखिए हमेशा, वो रुई नहीं जलेगी। तो नयन स्रवहि जल निज हित लागी, नेत्र अपने हित के लिए आंसू बहाता रहता है, शरीर रूपी रुई को भिगोए रखता है। मानो नेत्र बार बार किशोरी जी से यही कहता है कि आप शरीर को रखिए, मुझे दर्शन मिलेंगे। तो नयन स्रवहि जल निज हित लागी, नेत्र नहीं चाहता कि शरीर नष्ट हो। शरीर की जो सारी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियां अपने अपने हित को देखती है। तो नेत्र चाहता है कि प्राणनाथ का दर्शन हो, इसलिए वह मरने नहीं देता है। तीसरा इसका समाधान यह है, श्री किशोरी जी जब सोचती हैं कि मैं आत्महत्या तो कर लूंगी, मुझे मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा, मेरे स्वामी को कलंक लगेगा, संसार में मेरे स्वामी की बदनामी होगी। तो ये मुझे मरने के बाद भी सहनीय नहीं होगा। लोग कहेंगे श्री राम जी श्री सीता जी को नहीं बचा पाए, लंका से मुक्त नहीं करा पाए, इसलिए श्री सीता जी शरीर त्याग कर दी, ये उनकी निंदा होगी। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मरने पर समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ये सोचना, ये समझना बिल्कुल अज्ञानतापूर्ण है, नासमझी वाली बात है। मरने पर समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि जीवित रहने पर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। मरने के बाद वो समस्या और जटिल हो जाती है। फिर वो बात कही जाती है कि फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो, मरने के बाद भी पछतावा होता है। ये मत सोचिए कि हम मर जाएंगे तो कोई पछतावा नहीं हो, कोई खेद नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा है, सुखी हरिपुर बसत। श्री परीक्षित जी महाराज भगवान के धाम में सुख पूर्वक निवास करते हैं। सुखी हरिपुर बसत होत परीक्षित ही पछताऊ, उनको पछतावा होता रहता है, उनको पछतावा होता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि मरने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होगा। जो समस्या जीवित में है उसका समाधान यही ढूंढना चाहिए, चाहे जैसे मिले, जहां मिले, समाधान ढूंढना चाहिए। किशोरी जी सोचती हैं कि मेरी मृत्यु हो जाने से मेरे स्वामी को कलंक होगा, फिर मुझे सहन नहीं होगा। फिर जब आगे दिव्य धाम में मिलेंगे अथवा दूसरे अवतार में मिलेंगे तो मेरे स्वामी मुझे उलाहना देंगे कि बताओ आपने धैर्य धारण नहीं किया, तो मुझे बहुत संकुचित होना पड़ेगा। आप थोड़ी प्रतीक्षा नहीं कर पाए। तो इसीलिए किशोरी जी शरीर को त्यागने का विचार छोड़ देती हैं। एक बार की बात है,
श्री द्वारिकापुरी से एक ब्राह्मण देवता जो बरसाने से गए थे घूमने के लिए, वे आए तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके आए, द्वारिकाधीश का दर्शन करके आए। श्री किशोरी राधा जी को बड़ा अच्छा लगा, उनका बड़ा सम्मान किया कि आप मेरे प्राणनाथ भगवान श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करके आए हैं। कुशल प्रश्न पूछा, कैसे हैं मेरे द्वारिकाधीश जी? तो पंडित जी ने कहा, वैसे तो कुशल से हैं, सब ठीक है, लेकिन आपकी याद में खोए रहते हैं। वे कह रहे थे कि आपकी बहुत याद आती है। ऐसा? तो श्री राधा जी ने सोचा कि अब तो वे द्वारिकाधीश हो गए हैं, राजा बने हुए हैं, उनके पास सारे सुख हैं, इसके बाद भी मेरे कारण उनको दुखी रहना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। मेरे कारण उनको दुखी रहना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। यह सोच करके श्री राधा जी ने श्री कात्यायनी जी की पूजा की। कात्यायनी जी की पूजा की, उनको प्रसन्न किया। कात्यायनी जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, श्री जी आपको क्या चाहिए बताइए? आप बड़ी प्रार्थना कर रही है, कोई ना कोई इच्छा तो आपकी है। तो श्री राधा जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं उनको भूल जाऊं। तो कात्यायनी जी ने कहा, अच्छा क्यों चाहती है भूल जाऊं? कहा, इसलिए कि मैं भूल जाऊं जिससे कि वे भी मुझे भूल जाए, तो सुखी से रहें द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश जी। मैं याद करती हूं तो वे भी याद करते हैं, मैं दुखी होती हूं वो भी दुखी होते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो कात्यायनी जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्या चाहिए बताइए? कि आप उनको भूल करके जीवित रह पाएंगे? तो श्री जी ने कहा, राधा जी ने कहा, नहीं, मैं तो उनको भूल करके जीवित नहीं रह पाऊंगी। अच्छा, तो आप याद करती हैं तो वे आपको याद करते हैं, आप उनको भूल जाएंगे तो आपका शरीर छूट जाएगा, आप मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। और यह बात जब उनको पता चलेगी कि श्री राधा मेरे विरह में शरीर को त्याग कर दी, उनको क्या होगा फिर? तो श्री राधा जी ने कहा, फिर तब चुप रहिए, मत बोलिए आगे। आगे कहा, जैसे चल रहा चलने दीजिए, इसके आगे कोई और व्यवस्था नहीं है, जैसा चल रहा चलने दीजिए। मतलब ये कि श्री राधा जी चाहती हैं कि ऐसा न हो कि मेरी मृत्यु की बात सुन करके वह भी मृत्यु को प्राप्त कर जाए, ये नहीं चाहिए। मैं भूल करके जीवित भी नहीं रह पाऊंगी, ये भी सही बात है। तो प्रेमी लोग अपने प्रिय के लिए ही जीवित रहते हैं, प्रेमी लोग अपने प्रिय के लिए जीवित रहते हैं। श्री किशोरी जी इसीलिए जीवित रह रही हैं और वे सोच रही हैं, मिलही न पावक मिटही न सूला। आकाश की ओर देखी किशोरी जी और कहने लगी, देखियत प्रगट गगन अंगारा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी नयावत एक उतारा, अवनी नयावत एक उतारा। देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, गगन प्रगट अंगारा देखिए। गगन माने आकाश में, प्रगट माने प्रत्यक्ष अंगार देखे जा रहे हैं।
लेकिन अवनि न आवत एक उतारा, अवनी भूमि पर एक भी तारा नहीं आ रहा है। किशोरी जी ने आकाश की ओर देखा तो लगा कि देखो आकाश तो अग्नि के अंगारों से भरा हुआ है। आकाश में तो प्रत्यक्ष अंगार देखे जा रहे हैं। अरे वो तारा रूप में है, एक भी आ जाए तो मेरा काम बन जाए। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो, विधाता की प्रतिकूलता मुझ पर देखो कि वह एक भी तारा नहीं आ रहा है। फिर दृष्टि गई चंद्रमा पर, पावकमय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोही जानिहत भागी, पावकमय शशि स्रवत न आगी। पावकमय शशि स्रवत न आगी, ये शशि माने चंद्रमा पावकमय है। शशि माने चंद्रमा पावकमय है, अग्निमय है। लेकिन मोहि हत भागी जानी मानहु आगी न स्रवत, अथवा मानहु माने मानो मोहि हत भागी जानी आगी न स्रवत। अग्नि नहीं चुआते हैं, अग्नि नहीं टपकाते हैं। ये चंद्रमा अग्निमय है, जबकि ऐसा नहीं है। चंद्रमा जलमय है, लेकिन वियोग में, विरह में चंद्रमा अग्नि में दिखता है और सूर्य जलमय। काल निशा सम निशि शशि भानु, ये चंद्रमा अग्निमय है। 12वें रामायण 36 में गोस्वामी जी ने लिखा, डहकु न है उजियरिया निशि नहीं घाम, जगत जरत असलाग मोहि बिनु राम। किशोरी जी ने कहा। तो बिरही के लिए चंद्रमा सूर्य जैसा ताप देता है। किशोरी जी कहती हैं, पावकमय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानिहत भागी। आकाश में देखा, जहां तारे चंद्रमा दिखे वहां से निराश हो गई। तब किशोरी जी ने अशोक वृक्ष से प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि बिरही के लिए वृक्ष के नए पत्ते भी बड़े दुखद होते हैं। इसलिए देख सुनहि बिनय मम बीटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, सुनहि बिनय मम बीटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोका विटप, मम विनय सुनहि। हे अशोक वृक्ष, आप मेरी विनती सुनिए। आपका नाम अशोक है ना, फिर आपकी छाया में मुझे शोक प्राप्त हो, ये तो अच्छा नहीं है ना। आप अपने नाम को सत्य कीजिए।
आप अपने नाम को सत्य कीजिए और मेरे शोक को हर लीजिए। आप अशोक है, मुझे शोक से रहित कर दीजिए। भगवान श्री राम जी वृक्ष से बातें करते हैं। पूछत तले लता तरुपाती, वैसे किशोरी जी भी वृक्ष से कहती है। वृक्ष ने पूछा, मैं क्या सेवा करूं जो आपका शोक दूर हो जाए? तो किशोरी जी ने कहा कि आप तो अग्नि के भंडार हो। आप अपने नए नए पत्तों को बरसा दो, गिरा दो, जिससे मेरा शरीर समाप्त हो जाए। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि तन करहि निदाना। देहि अग्नि तन करहि निदाना। ये नूतन किसलय, नूतन माने नए नए, किसलय माने जो पत्ते हैं, वह अनल समाना, अग्नि के समान है। आप दे दीजिए, अग्नि दे दीजिए। तन करहि निदाना, तन माने शरीर को, निदाना माने अंत कर दूं, नाश कर दूं। आपके नए नए पत्ते सब अग्नि हैं। आप दे दीजिए। मैं अग्नि को पा करके शरीर को अंत कर दो। देहि अग्नि तन करहि निदाना। गोस्वामी जी कहते हैं किशोरी जी बहुत व्यथित हो गई। देखे परम विरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। सोचन कपिहि कलप समबीता। देखी परम बिरहा कुल सीता। श्री सीता जी को परम बिरहा कुल हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी का सोच हनुमाने वह क्षण एक कलप के समान बीत गया। बहुत कष्ट हनुमान जी को हुआ। अब आप जरा सोचिए कि देखने वाले का क्षण एक कलप के समान बीत रहा है, तो जो उस दुख को भोग रहा है उनका क्षण कितना बड़ा होगा। क्षण श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 3 निमेष का एक क्षण होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है। ये बहुत अल्प समय है, बहुत किंचित समय है। हनुमान जी के लिए वह कलप के समान बीत गया। कपि कर हृदय विचारी, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठि कर गहेऊ। दीन हरस उठि कर गहेऊ। कपि कर हृदय विचार। कपि श्री हनुमान जी महाराज हृदय से विचार करके तब मुद्रिका डारी दीन्हि, मुद्रिका डाल दिए, गिरा दिए।
मानो अशोक ने अंगार दे दिया है। किशोरी जी हरसी माने खुश हो गई, उठ करके कर गए माने हाथ में ले ली, हाथ में पकड़ ली। कपिकर हृदय विचारी, हनुमान जी महाराज विचार करके ही कार्य करते हैं। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि ये वृक्ष मेरा घर है। माता जी ने मेरे घर से अग्नि मांगा है, मेरे घर को कहा है कि आप अपना नाम सार्थक कर लो। अशोक नाम है तुम्हारा तो मुझे शोक से रहित कर दो। यही है सुंदर मौका। मैं मुद्रिका गिराता हूं, माता समझेंगे कि मुझे अग्नि मिल गई। और फिर जब इसे देखेंगी, विचार करेंगी कि ये मुद्रिका आई कैसे, तब मैं उनको श्री राम कथा सुनाऊंगा। और फिर श्री राम कथा सुनाने के बाद मुझे फिर वे बुलाएंगी पास में, तब मैं पास में जाऊंगा। हनुमान जी ये सब विचार करके मुद्रिका गिरा दिए। किशोरी जी को अग्नि की चाह थी, मानो अग्नि की चिंगारी मिल गई। झट से हाथ में पकड़ लिया और कुछ क्षण तक हाथ में दबाए रखा, पर वो गर्म नहीं लग रहा है, शीतल ठंडा लग रहा है। तब किशोरी जी ने सोचा ये कैसी अग्नि है, ये विधाता की प्रतिकूलता, देखो अग्नि भी शीतल हो गई। तब देखा ये तो अग्नि नहीं, ये तो मेरे प्राणनाथ की मुद्रिका है, प्राणनाथ की मुद्रिका है। और गीतावली रामायण के अनुसार पहले श्री किशोरी जी मुद्रिका से संवाद करती हैं। अब इन सभी प्रसंगों को आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।